हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स को। इसके बाद ड्रैगन आइलैंड पर हो रही फाइट इसी एपिसोड के साथ खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कमांडर जुआन मो और दोनों फर्स्ट एल्डर मिलकर अटैक करते हुए जियाओयान को रोकने लगते हैं, जिसकी वजह से जियाओयान अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वह फाइनली फाइट करने का डिसाइड करता है। पर तभी वहाँ पर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट और सेकंड एल्डर आ जाते हैं, जो जियाओयान को जियान की हेल्प करने के लिए जाने के लिए बोलते हैं और खुद उन तीनों से फाइट करने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जियान काफी अच्छे से फाइट कर रही थी तीनों ड्रैगन किंग से, लेकिन इसी बीच वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का ड्रैगन किंग जियान को इंजर्ड करके उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला था। तभी वहाँ पर जियाओयान आ जाता है, जो उन तीनों ड्रैगन किंग से फाइट करने लगा था और उनको काफी इंजर्ड भी कर देता है, जिसके साथ ही वह खुद भी काफी इंजर्ड हो चुका था। इसका फायदा उठाकर वेस्टर्न ड्रैगन किंग जियाओयान पर काफी तेजी से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जियाओयान तैयार नहीं था। लेकिन तब तक जियान पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और वह अटैक करके वेस्टर्न ड्रैगन किंग के एक हाथ को ही कट कर देती है और फिर जियान उन तीनों ड्रैगन किंग को चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने जियाओयान को टच करने का कोशिश भी किया तो वह उन्हें जान से मार देगी। अब आगे एपिसोड नंबर 191 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जो बोल रहा था, जियान अगर आज तुमने आने में थोड़ा सा भी लेट किया होता तो मैं मरने वाला था। जिस पर जियान काफी कूल तरीके से जियाओयान के सामने आते हुए बोलती है, तुम्हारा मेरे लिए इतना ज्यादा टाइम निकालने के लिए थैंक यू, पर अब तुम रेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न आइलैंड का ड्रैगन किंग जियान के हाथों में उस गोल्डन कलर की स्वॉर्ड को देखकर काफी हैरान हो गया था और बोलता है, यह तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। जहां उस स्वॉर्ड को देखकर साउथ ड्रैगन आइलैंड का ड्रैगन किंग भी काफी हैरान हो गया था और बोलता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? ये तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का सबसे ज्यादा पावरफुल दाओ स्किल है, जिसको ट्राइब के पिछले ड्रैगन एम्परर ने दाओ शेंग पर पहुंचने के बाद बड़ी मुश्किल से समन किया था। लेकिन यह लड़की जो भी दाओ शेंग के 4 स्टार के लो लेवल पर है, वो इसको कैसे यूज कर पा रही है? तभी जियान अपनी आंखें ओपन करती है और बोलती है, अब समय आ गया है कि तुम्हें गलतियों के लिए सजा मिले। तुमने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक किया, क्लैन के इनोसेंट लोगों की जान ली और फिर तुमने मेरे फ्रेंड को भी हर्ट किया। तैयार हो जाओ अपने पनिशमेंट के लिए। ऐसा बोलते हुए जियान उस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल एक स्लैश अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए साउथ ड्रैगन किंग अपने चारों तरफ ड्रैगन आर्मर को क्रिएट करता है। पर जैसे ही वह अटैक उससे टकराता है, वह ड्रैगन आर्मर तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी वजह से साउथ ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। जहाँ उसकी पावर को देखकर जियाओयान बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और बोलता है, ये स्वॉर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इसका एक अटैक मुझे गलती से भी लग गया तो मैं तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। और तभी ड्रैगन पैलेस से एक लाइट चारों तरफ फैलने लगती है, जिसको देखने के बाद तीनों आइलैंड के जो सभी वॉरियर्स होते हैं जो फाइट कर रहे थे, वह सभी अपने अपने वेपन को नीचे गिरा देते हैं और उस लाइट के सामने झुक जाते हैं, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों काफी हैरान हो गई थी और बोलती है, आखिर अब अचानक से यह क्या हो रहा है? वहीं इस चीज को देखकर याओमिंग भी काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर यह चल क्या रहा है? तो हे किंग बोलते हैं, ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का सबसे ज्यादा पावरफुल दाओ स्किल है, जिसका नाम ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है। तभी एल्डर जुओली बोलने लगते हैं, ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का सुप्रीम दाओ स्किल है, जिसको केवल वही यूज कर सकता है जिसके पास एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का रॉयल प्योरेस्ट ब्लड लाइन हो। इसके अपीयर होने का मतलब है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब एक बार फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। जो भी इस स्वॉर्ड को समन कर लेता है, वह सभी आइलैंड्स को कंट्रोल कर सकता है और इस बार इस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को ड्रैगन एम्प्रेस जियान ने समन किया है, जिससे वो सबसे यंग ड्रैगन एम्परर बन चुकी है। यह किसी सपने से कम नहीं। तभी फर्स्ट एल्डर किंग शान बोलते हैं, सभी आइलैंड्स मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड अपीयर हो चुका है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन है असली ड्रैगन एम्परर, तो मुझे लगता है और तुम लोगों को उनके सामने झुककर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहिए। जिस पर हे किंग, एल्डर जुओली और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सभी लोग जियान को ग्रीट करते हैं और कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। जहाँ तभी तीनों आइलैंड के लोग भी झुककर जियान को ग्रीट करते हैं, जिसको वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के
फर्स्ट एल्डर और साउथ ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर देख रहे थे, तो फिर वह दोनों भी जियान के सामने झुककर उसको ग्रीट करते हैं। जहाँ साउथ ड्रैगन आइलैंड का किंग बोल रहा था, डैम इट, आखिर यह कैसे पॉसिबल है, क्यों हुआ ये? तभी जियान बोलती है, तुम हार चुके हो और अब नर्क में जाओ। ऐसा बोलकर उसने एक स्लैश अटैक कर दिया था, जिसको देखकर साउथ ड्रैगन किंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही रॉयल ब्लड लाइन की दाव स्किल को यूज कर सकती हो? तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बोलते हुए उसने अपने चारों तरफ खुद को बचाने के लिए ड्रैगन एम्परर बेल का यूज किया था, जिससे उसके चारों तरफ एक गोल्डन कलर का बेल आ जाता है। पर जब वह स्लैश अटैक उस बेल से टकराता है तो वह बेल तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से साउथ ड्रैगन किंग और वेस्टर्न ड्रैगन किंग दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। तभी जियान काफी तेजी के साथ एक अटैक को तैयार करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है, तुम जैसे गद्दार ड्रैगन एम्परर की पावर को यूज करने के काबिल नहीं हो। जहां जियान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख साउथ ड्रैगन किंग बोलता है, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग साउथ और वेस्ट ड्रैगन किंग को पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग अभी भी यहाँ पर रुके क्यों हो? जिसके साथ ही वह नॉर्थ ड्रैगन किंग 10,000 ड्रैगन चैंट टेक्निक से अटैक कर देता है और फिर साउथ और वेस्ट ड्रैगन किंग को एक पोर्टल का यूज करते हुए वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन तब तक जियान ने अटैक कर दिया था, जो नॉर्थ ड्रैगन किंग के 10,000 ड्रैगन चैंट को डिस्ट्रॉय करते हुए तीनों की तरफ आगे बढ़ता है। पर तभी वह पोर्टल के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहां उन तीनों ड्रैगन किंग को वहां से इस तरह से भागते हुए देख अब सभी लोग पूरी तरह से हार मान लेते हैं और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और जियान को लॉन्ग लाइफ के लिए बोलते हैं। वहीं जियाओयान जियान को देखते हुए बोलता है, जियान सच में अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तभी जियाओयान जियान को थोड़ा गौर से देखता है और बोलता है, कहीं जियान ने अपने लाइफ फोर्स को तो बर्न नहीं कर दिया? ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए एक छोटी लड़की जो हमेशा मेडिकल पिल्स के लिए पागल रहती थी, वो आज ड्रैगन एम्प्रेस बन चुकी है, जो अब से पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट है। बहुत बढ़िया, अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए जियाओयान जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके लिए परेशान होने लगते हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग डिस्ट्रॉय हुए चीजों को फिर से बना रहे थे। और फिर हम एक डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर झोली सब रिपोर्ट जियान को बताते हुए बोल रहे थे, सब कुछ अच्छे से जा रहा है। जो भी लोग सीरियसली इंजर्ड थे उनको अच्छे से ट्रीटमेंट और सभी रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। प्रिजनर्स को उनकी पनिशमेंट मिल चुकी है। तभी फर्स्ट एल्डर किंग शान बोलते हैं, अगर जियाओयान टाइम पर नहीं आया होता तो ना जाने कितने और भी लोग मारे जाते। तो एल्डर झोली बोलते हैं, बिल्कुल सही, उस टाइम पर मैं और हे किंग दुश्मनों से चारों तरफ से घिरे हुए थे। अगर जियाओयान सही टाइम पर नहीं आता तो मैं और हे किंग वहीं मारे गए होते। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अकेले ही अटैक कर दिया था। तो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 9 पाइथन ट्राइब के साथ मिलकर एक अलायंस बनाकर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को पीछे कर दिया, ताकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को कुछ और समय मिल सके, जिसके साथ ही उसने अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग को रोके रखा। तो सेकंड एल्डर बोलते हैं, अगर जियाओयान ने एक्शन नहीं लिया होता तो अभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सिचुएशन कुछ और होती। तभी जियान बोलने लगती है, अब तो मेरे चेहरे में दर्द होने लगा है इतना सब कुछ खाकर, लेकिन फिर भी मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे अभी भी थकावट फील हो रहा है। तो एल्डर झोली इमोशनल होते हुए बोलने लगते हैं, यह सब मेरी गलती है, मैं पावरफुल नहीं था, इसीलिए तुमको ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को यूज करना पड़ा। अगर इसकी वजह से तुम्हारे हेल्थ को कोई इफेक्ट हुआ तो मैं एंसेस्टर का सामना कैसे करूंगा? जिस पर जियान बोलती है, अगर जियाओयान यहाँ पर होता तो वह मेरे लिए पिल्स को जरूर रिफाइन करता, फिलहाल के लिए उसकी हालत कैसी है अभी? तो एल्डर झोली बताते हैं, भले ही जियाओयान ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी दुई बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, उसका मेरिडियन भी काफी डैमेज हुआ था। पर अच्छी बात तो यह है कि उसके हार्ट में एक स्ट्रेंज फोर्स मौजूद था, जो अचानक से उसकी पूरी बॉडी में फैल गया, जिसने उसके मेरिडियन को काफी हद तक ठीक कर दिया था। हमने अभी के लिए उसको ड्रैगन ट्राइब के वॉइड मैरो स्प्रिंग में रखा है, और जैसा कि तुमने रिक्वेस्ट किया था, हमने उसे ड्रैगन ट्राइब में मौजूद सबसे बेस्ट मेडिकल पिल्स को भी दिया है। तो जियान बोलती है, अब चिंता की कोई बात नहीं, वह काफी टफ है, उसे इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम वॉइड मैरो स्प्रिंग को देखते हैं, जहाँ जियाओयान खुद को रिकवर कर रहा था। तभी उसके हार्ट से लाइटनिंग निकलने लगती है और उसका हार्ट मतलब दिल जोरों से धड़कने लगता है। इसके बाद जियाओयान को वह सब कुछ याद आने लगा था कि कैसे उसने पिछली बार जियान को क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई थी, और फिर कैसे उसको एंसेस्टर जियाओ जुआन से जियाओ क्लैन के ब्लड लाइन
को पूरी तरह से एक्टिवेट किया और जब उसको इंसेक्ट क्वीन ने कंट्रोल कर लिया था तो कैसे ज्यूनर ने गू क्लैन के ब्लड लाइन को जियाओयान को देकर उसका जान बचाया और फिर कैसे उसके पास गू क्लैन, जियाओ क्लैन और ड्रैगन फीनिक्स की ब्लड लाइन आ गई। तभी उसकी बॉडी से और ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है जो उसके हार्ट को इफेक्ट कर रहा था, जहाँ कुछ समय के लिए चीजें इसी तरह से चलती रहती हैं और फिर जियाओयान उस लाइटनिंग को कंट्रोल करने लगा था। और फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक लाइटनिंग होती है। तभी जियाओयान वॉइड मैरो स्प्रिंग से बाहर निकल कर आ गया था, जहाँ वो महसूस करता है कि उसने दाओ शेंग के 2 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसको टेस्ट करने के लिए जियाओयान अपने पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके सामने मौजूद माउंटेन्स तुरंत टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो गए थे। तभी उसके सिर पर आकर कोई चीज लगती है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जियान मौजूद थी जो उससे बोल रही थी, आखिर तुमने उस माउंटेन को क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्या तुम जानते भी हो हमारे लिए उसको वापस ठीक करना कितना ज्यादा मुश्किल है? इसके बाद जियान उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है तो जियाओयान वहाँ से भागते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस अपनी पावर को टेस्ट कर रहा था। जिसको देखकर याओ मिंग बोल रहे थे, क्या हर बार जब ब्रदर जियाओयान ब्रेक थ्रू करते हैं तो ऐसा ही होता है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, बहुत ही जल्दी सीनियर, आपको भी इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके बाद हम जियाओयान को एक हॉल में देखते हैं जहाँ वो बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं 3 महीने से सर्कुलेशन में था, मेरी वजह से तुम लोग काफी परेशान हुए। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, फॉलिंग स्टार पवेलियन से लेटर आया है जो कुछ दिनों पहले ही आया था, इसीलिए तुमको पहले इसे देखना चाहिए। तो जियाओयान उस लेटर को लेते हुए बोलता है, जरूर मास्टर ने इस लेटर को भेजा होगा, उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी। पर जब वह उस लेटर को ओपन करके देखता है तो उसमें लिखा था, जियाओयान अलायंस में काफी कुछ चेंज आ रहे हैं, जल्दी से तुम वापस आ जाओ। उसके बारे में जानकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, कहीं फिर से हॉल ऑफ सोल ने अटैक तो नहीं कर दिया? तो जियाओयान बोलता है, इस बार हम फॉलिंग स्टार पवेलियन से काफी समय के लिए दूर थे, हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। तो याओ मिंग बोलते हैं, मैं भी अपने ब्रदर के साथ चलूंगा, अगर किसी ने भी तुम्हें बुली करने का कोशिश किया तो उसको पहले मेरा सामना करना होगा। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है, थैंक यू ब्रदर याओ मिंग, आपको मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन 9 सेरेन पाइथन ट्राइब ने भी काफी सारी चीजों का सामना किया है और आप अभी रिकवर हुए हैं। 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का लीडर होने के कारण आपको भी बहुत सारी चीज करनी होगी अपने ट्राइब के लिए। आपने ऑलरेडी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी ड्रैगन ट्राइब के फाइट में, और वैसे भी काइलिन अभी 9 सेरेन येलो स्प्रिंग में कल्टीवेशन कर रही है, प्लीज आप उसका ख्याल रखना और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के उन लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखना जिसको मैंने सील किया है। तो याओ मिंग बोलते हैं, लेकिन हॉल ऑफ सोल बहुत पावरफुल है। तभी जियान बोलती है, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इस बार जियाओयान के साथ जाऊंगी। इसको सुनकर हेई किंग और एल्डर झोली बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ने अभी अभी बहुत बड़े फाइट का सामना किया है, इसलिए तुमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो तीनों आइलैंड ने हार का सामना किया है, इसलिए कहीं कुछ हो गया तो इससे भी बढ़कर तुमने अभी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को यूज किया है, इसीलिए ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर जाना तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है, भले ही तुमने खुद को रिकवर ही क्यों ना कर लिया हो। जिसको सुनकर जियान गुस्से में बोलने लगती है, जियाओयान ने हमारा इतना ज्यादा हेल्प करा और जब वह अभी मुसीबत में है तो क्या मेरा ड्रैगन ट्राइब उसकी मदद करने से पीछे हटने वाला है? जिसे सुनकर एल्डर झोली कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो जियान उनको चुप करते हुए बोलती है, तीनों ड्रैगन किंग अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है और बाकी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। उसके साथ ही यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एल्डर भी मौजूद है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अभी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर भी तुम सभी ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? क्या तुम सभी मेरे बिना कुछ कर सकते हो या नहीं? तो फिर इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद एल्डर झोली बोलते हैं, योर मैजेस्टी आपको जो करना है आप करो, हम ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर जियान खुश होते हुए बोलती है, ठीक है, अब से ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। जिसके बाद हम एक स्पेस बोट को देखते हैं जिससे जियाओयान और बाकी सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जा रहे थे, जहाँ जियान बोल रही थी, फाइनली मैं उस जगह से बाहर आ गई। तो जियाओयान बोलता है, अच्छा तो तुम ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाना चाहती थी, इसीलिए तुमने बहाना बनाया। जिसको सुनकर जियान बोलती है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो जियाओयान बोलता है, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। तभी सभी लोग उस स्पेस बोट से स्काई मैंशन अलायंस के आउटर सिटी में आ जाते हैं और इस सिटी का नाम जिन लेई सिटी होता है। इसके बारे में बताते हुए जियाओयान बोलता है, यहाँ पर जो फ्रूट मिलते हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। जिसको सुनकर जियान और किंगलिन बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, मैं उनको ट्राई करना चाहती हूँ। तभी जब लिटिल फेरी डॉक्टर उस बोट से बाहर देखती है तो बोलती है, यहाँ पर चीजें कुछ ठीक नहीं है। जिसको सुनकर सभी लोग वहाँ नीचे आ जाते हैं और देखते हैं वहाँ
चारों तरफ पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसमें काफी सारे लोग भी मारे गए थे, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है आखिर कैसे जिनलई सिटी की हालत ऐसा हो गया। तो जियान बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हाल ही में अटैक हुआ था। और तभी हम उनके पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जो छुपते हुए जियाओयान और सभी पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है इसके बारे में बस आप इतना जान लो कि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान को एक न्यू हेवनली फ्लेम मिलने वाला है और फिर कोई जियाओ की पिटाई करने वाला है। तो अब मेरा एक सवाल है, आप लोग कमेंट में बताओ कौन सी होगी वो न्यू हेवनली फ्लेम जो जियाओयान को मिलने वाली है और आखिर कौन जियाओ की पिटाई करने वाला है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।